नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो कानपुर हिंसा हुई थी उसमें कई लोग ये आरोप लगा रहे थे कि जो थाना प्रमुख थे वहाँ एसएचओ और एसीपी जो अकमल खां, कई लोग जो हिंदू लोग थे वहाँ पर आरोप लगा रहे थे कि इनकी ढिलाई की वजह से कानपुर का इतना बड़ा हिंसा हुई है। अब ये बड़ी खबर आ रही है कि एसीपी अकमल खां और जो एसएचओ वहाँ के थाना के थे उनसे अब पूछताछ करेगी यूपी की पुलिस। तो सर, ये किस रिगार्डिंग जो ये पूछताछ होगी? देखिए, ये पहली बार होगा मेरे ख्याल में कि एक एसीपी रैंक को शक के दायरे में, लोगों की वजह से नहीं, उसके पहले भी कारनामे ऐसे रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये जो क्या नाम है इनका, अकमल खान, ये अकमल खान एसीपी हैं अनवरगंज के, तो ये कह रहे हैं कि इनको कई बार कंप्लेंट की है जैसे, तो उसके बावजूद भी जो है ये कोई कार्रवाई नहीं करते थे। और अब जिस तरह का दंगा हुआ है, इसमें जिस तरह की कड़ियाँ जुड़ी हैं और एटीएस ने जो जांच की है उसमें इतना तो पक्का ही सामने आ गया है कि इसमें षड्यंत्र हुआ है। और षड्यंत्र में ये केवल कुछ लोगों ने मिलकर मस्जिद के बाहर निकलकर दंगा किया, ऐसा नहीं है। इसमें विदेशी एंगल भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी के 3 विधायक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लीडर जुड़े हुए हैं, यानी विपक्षी पार्टियां भी अब इसमें जुड़ी हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से अभी तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और खुलासा किया है कि इसमें 50 करोड़ की फंडिंग का भी मामला सामने आया है, तो अब आप समझिए कितनी बड़ी साजिश है। तो एसीपी के ऊपर जो ये शक गया है उसके एक रीज़न ये है कि जब ये दंगा हुआ तो दंगे में जो पुलिस की जीप है थाने की, जो एसएचओ बेकनगंज हैं, इनकी गाड़ी में दंगाइयों ने पत्थर मारा और इनका शीशा टूट गया। अब वो एक सबूत है, और जब सबूत जुटा रही हो कोई भी पुलिस टीम, ऐसे में वो सबूत ख़त्म करना ये एक तरह से गुनाहगार जो हैं उनकी मदद करना है। तो ये एसएचओ पर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने उस गाड़ी के शीशे को रिपेयर करा लिया। अब आपने रिपेयर क्यों करा लिया, जबकि जीडी में जो वहाँ दर्ज है एफआईआर, उसमें लिखा गया है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की धारा भी लगाई गई है। अब मान लीजिए सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचना और एकमात्र गवाह थी वो जीप, और जीप को आपने कर लिया रिपेयरिंग, उसका सबूत बनाया नहीं गया, फोटो खींचे नहीं उसके, और तो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में वो चैलेंज करेंगे कि हमने सरकारी संपत्ति पे तो कोई नुकसान किया नहीं किसी ने। तो इसका मतलब ये आरोप झूठे हैं। मतलब आप साजिश समझिए, पुलिस ने वो सबूत मिटाए। अब सबूत मिटाने का आरोप एसएचओ पर है, और जो एसीपी हैं उनके ऊपर आरोप ये है कि एलआईयू जो होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, उसने बाकायदा ये रिपोर्ट दी थी कि जुम्मे की नमाज के बाद दंगा हो सकता है। ऐसी इनपुट उनके पास थी, क्योंकि जो पोस्टर लगाए गए वो बाजार बंद के नाम पर थे। बाकायदा जो मास्टरमाइंड है हयात जफर हाशमी, ये हयात जफर हाशमी जो है, इन्होंने एक संस्था बना रखी है और इन्होंने MMA जोहर फैंस एसोसिएशन ये बना रखी है। इसके नाम पर ये चंदा लेते हैं लोगों से, और इसमें जो पैसा आया है वो विदेशों से भी आया है, जिसकी संख्या अभी तक तो जो राशि है वो 50 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। ईडी को ये केस ट्रांसफ़र किया जाएगा निश्चित रूप से। और ये जो हाशमी है, इस हाशमी का संपर्क एसीपी और एसएचओ से, वो कॉल डिटेल से पता लगा है। हाशमी का जब फ़ोन की फॉरेंसिक जांच हुई और जो यूपी पुलिस ने देखा तो वो चौंक गए कि दंगे वाले दिन भी ये लगातार संपर्क में था। इसका मतलब ये है कि संबंध थे, कहीं ना कहीं बातचीत हो रही थी, और अब ये शक पैदा हो रहा है कि इसीलिए तो नहीं कहीं एसएचओ ने अपनी गाड़ी रिपेयर कराई उनको हेल्प करने के लिए। और एसीपी साहब के पास जिम्मेदारी थी कि यदि उनको एलआईयू ने रिपोर्ट की थी कि दंगा हो सकता है, तो इनको ये बात अपने ऊपर के अधिकारियों को बतानी चाहिए थी, फोर्स मंगानी चाहिए थी, उसका इंतजाम करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि एसीपी और एसएचओ की ढिलाई से ये इतना बड़ा बवाल हुआ,
जिसको रोका जा सकता था अगर ये फोर्स मंगा लेते। पिछले हफ्ते ही शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज के दिन उसके बाद किस तरीके से हिंसक भीड़ ने कानपुर हिंसा को अंजाम दिया, अब फिर से जुम्मे की नमाज होगी कल, उसके लिए एहतियातन जो वहाँ का प्रशासन है उसने धारा 144 लगा दी है और कई कमेटियां बनाकर वहाँ के लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या सर इस बार के जुम्मे की नमाज के लिए क्या तैयारी की गई होगी प्रशासन? देखिए, अभी तक जो कानपुर में जो ये हिंसा हुई थी उसके बाद से वहाँ केंद्रीय रिजर्व फोर्स है वो लगाई गई है, पीएसी लगाई हुई है और अभी तक अलर्ट पर है। लेकिन अब जिस तरह के इनपुट्स हैं उसको देखते हुए योगी जी किसी भी तरह की ढिलाई पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं देना चाहते। कुछ लोग बयानबाजी करके माहौल को गरमाना चाहते हैं, ओवैसी जैसे लोग बयान देते हैं, कुछ मौलाना मौलवी कुछ उल्टा पुल्टा बयान दे देते हैं, लेकिन योगी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी भी इस तरह की उकसावपूर्ण कार्रवाई को बख्शेंगे नहीं। कोई इस तरह का बयानबाजी करता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और जो ये सोच रहे हों कि जुम्मे में हम इकट्ठे होंगे और उत्तर प्रदेश को फिर जलाने की कोशिश करेंगे, ये मंसूबे कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अभी भी आपको बता दूं, जिन्होंने कानपुर में, क्योंकि ज़्यादातर जो भीड़ होती है ना उसको समझ नहीं होती, आपने कोई नेताओं ने पैसा दिया हो, कुछ किया हो, माइंड वॉश किया हो कि भाई धर्म पर आंच आ रही है, चलो सड़कों पे उतर जाओ। बहुत सारे लोग तो सोचते ही नहीं है मामला क्या है। सड़क पर जो उतरे किसी के कहने से या कुछ छोटे मोटे लालच से 100 200 500 रुपए दिए होंगे इस हाशमी ने। अब इसमें क्या हो रहा है, 147 घरों को चिन्हित कर लिया गया है जिनको टूटना है, बुलडोजर चलेगा, तो नुकसान किसका होगा अल्टीमेटली? ऐसे ही आम आदमी का। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक नजीर है, एक उदाहरण है कि बेटा कानपुर में जिन्होंने सड़क पर उतरकर पथराव किया था 147 लोग ऐसे चिन्हित कर लिए गए हैं जिनके घर टूटेंगे। तो अगर जुम्मे की नमाज में कोई इस तरह से उतरकर सड़क पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को खराब करने की कोशिश उत्तर प्रदेश में करेगा तो योगी जी का स्पष्ट संदेश है कि वो फिर तैयार रहे कि उसके घर पे बुलडोजर चलना है, वो जेल के अंदर जाना है। अभी तक इस कानपुर हिंसा में भी 50 से ऊपर अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें मास्टरमाइंड टाइप के जो लोग हैं वो भी जेल के अंदर बंद हैं और अभी और गिरफ्तारियां लगातार होंगी, पोस्टर जारी किए जा चुके हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, सख्त लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। और आपको देखें उत्तर प्रदेश का, रोज आप अखबार उठा के देखिए तो आपको रोज समाचार पत्रों में ऐसी फोटोएं मिलती हैं कि थाने में खुद लोग जाकर ये कह देते हैं साहब हमें पकड़ लो, क्योंकि उनको पता है कि यदि आपने बदमाशी दिखाने की कोशिश की तो फिर बुलडोजर तैयार है। तो ये धारा 144 लगाई गई है इसलिए कि भीड़ इकट्ठी ना हो। मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, आप पूजा के लिए जाइए, अपनी नमाज के लिए जाइए, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से अपने घर वापसी जाइए। बवाल करने की कोशिश करेंगे तो पूरे प्रदेश में इसकी व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से कानपुर हिंसा में ये देखा गया कि भड़काऊ बयानों ने काफ़ी उकसाया इस हिंसा को, अब एक तौकीर रजा हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान है उसको बुलडोजर से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुसलमान बुलडोजर से डरने वाला नहीं है। और उन्होंने कहा है कि वो 12 जून के बाद कभी भी कानपुर जा सकते हैं और अपनी रिपोर्ट बनाकर वो डीजीपी से मुलाकात करेंगे। देखिए, ये तौकीर रजा हो या कोई और हो, ऐसे पहले भी बोल रहे थे कि अगर बुलडोजर आया तो कफन बांध के रखना सर पे, इस तरह की बातें बोली गई थी। ये मैं आपके चैनल के जरिए आम उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से, उसमें ऐसा नहीं मुसलमान, सभी से कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई हिंदू धर्मगुरु हो, चाहे कोई मुस्लिम धर्मगुरु हो, अगर वो इस तरह की उकसावपूर्ण बयान देता है कि साहब सड़कों पे आ जाओ, बुलडोजर आएगा तो हम देख लेंगे, तो आप सब लोग ध्यान रखिए, बुद्धि आपको भगवान ने दी है, इंसान को सबसे ऊपर दे रखी है, इसको लगाइए और सोचिए। कोई नेता नहीं आता, जिन लोगों के घर अभी तक टूटे हैं और जो जेल के अंदर बंद हैं, कोई बचाने नहीं आएगा। ये केवल उकसावपूर्ण बयानबाजी करके आम लोगों को सड़क पे उतार के उनको पिटवाएंगे और खुद पीछे हो जाएंगे। कोई नेता आगे खड़ा दिखाई दिया है? ये दंगा जो हुआ है, इस दंगे में भी आम पब्लिक आगे थी, आम जनता को सड़कों पे उतारेंगे। तो बयानबाजी से अपने प्रदेश का माहौल खराब ना करें, अपनी मुसीबतें ना बढ़ाएं। हिंदू हो या मुसलमान,
ये देश हम सबका है, मिलकर के रहें। ये बहुत ज़रूरी है कि उकसावपूर्ण बयानबाजी करने वालों के बहकावे में ना आए, और यदि कोई ऐसा बयान देता है, आपको कोई पोस्ट भेजता है, कोई वीडियो वायरल कर रहा है, उसकी जानकारी पुलिस को दें, पुलिस काम करेगी। और ऐसे जो बयान देने वाले हैं, ये मौलाना हो चाहे ओवैसी हो, वो भी पकड़कर उत्तर प्रदेश पुलिस उनको जेल में डालेगी। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है, तो उसी को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद के महानगर अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा की एक ही महफूज जगह है, वो है जेल। 100 लोगों से ज़्यादा ने गिरफ्तारी दी, और वहाँ ये कहा गया कि जो कानपुर हिंसा है उसमें एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। तो आप ये देखिए सर, इसमें क्यों अभी भी पॉलिटिक्स की जा रही है? असल में बात क्या है, दिक्कत लोगों की यह है कि जब से योगी जी आए हैं 2017 के बाद से योगी जी की जो लोकप्रियता बढ़ी है, उसके कारण अब तो लग गया कि दूसरे टर्म में भी आ गए हैं। और जब दूसरे टर्म में योगी जी काम कर रहे हैं, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, सारी विपक्षी पार्टियों को लग गया कि अब उनका नंबर आना नहीं है। योगी जी जब तक चाहेंगे, उनकी इच्छा हो जाए या पार्टी उनको केंद्र में ले आए, वो बात अलग है, लेकिन ये जब तक योगी जी हैं उत्तर प्रदेश में, तो किसी अन्य पार्टी की दाल गलनी नहीं है। जनता उनको हृदय में बिठा चुकी है योगी जी को। और योगी जी की लोकप्रियता लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा, भ्रष्टाचार मुक्त, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और युवाओं को रोजगार जिस ईमानदारी के साथ योगी सरकार दे रही है, अब से पहले यूपी के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि बिना रिश्वत, बिना सिफारिश आपकी नौकरी लगी हो। योगी जी ने लाखों की संख्या में दी हैं। तो विकास हो रहा है, शांति कायम हो रही है। आज मुझे खुशी होती है, मैं यूपी का रहने वाला हूं, जब लोग मुझे कहते हैं विदेशों से कि भाई अब मन करता है कि अगर कहीं घर बनाना है तो यूपी में रहने लायक हो गया है, यूपी बहुत विकास कर रहा है। तो इससे बौखलाया हुआ है विपक्ष, और उनको लगता है कि कोई मुद्दा उनके पास नहीं है, तो योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र करिए। ये सरकार के खिलाफ षड्यंत्र है, ये योगी जी के खिलाफ षड्यंत्र है। तो ये षड्यंत्रकारी जो लोग हैं, पैसे के बल पर, इसी तरह धार्मिक आधार के नाम पर लोगों को इमोशनली करके कि साहब धर्म पर कोई आँच आई है, जिनको भी दिक्कत है वो सरकार के पास जाएं, पुलिस के पास जाएं, वो पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन इस तरह की बातें करके जो ये नेता लोग उत्तर प्रदेश की फिजा को खराब करना चाहते हैं, उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, योगी जी को किसी तरह बदनाम कर ले जाएं। उनके मंसूबे कभी कामयाब ना होने दें। मैं सभी दर्शकों से और उत्तर प्रदेश के निवासियों से, ये देशवासियों से भी कहना चाहता हूं कि उन नेताओं को समझें कि जो आपस में लड़ाकर अपनी रोटियां सेकते हैं। उत्तर प्रदेश बहुत पीछे हो गया था, बदमाशी, फिरौती, अपहरण, इसके लिए जाना जाता था। 2017 से जो शांति आई है, ये शांति कायम रहे, इसके लिए जरूरी है कि इस तरह के जो नेता हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनकी बातों को, मंसूबों को समझें और योगी जी का साथ दें। जैसा कहते हैं वैसा हमें करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को किसी को भी खराब नहीं होने देंगे।